हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट रायसेन नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड इवनिंग। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चैनल काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और बात करें कि इस पर अपने जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आपका बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है कि सर और थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे तरीके से करवाएं, आपको शानदार देखो कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और देखो आज अपने पास कौन सा लेक्चर रहने वाला है। आज अपने पास राजस्थान के यानी कि अपनी मेले हैं उनके ऊपर ये अपने पास क्या रहता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। तो ये आज का अपने पास दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट का लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एग्जाम में किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग कहाँ अपने से गलती हो जाती है वो गलती अपने ना करें, बस सब पॉइंट का क्या ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो अपने पास, यानी कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। राजस्थान में अपने पास यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। तो देखो ज्योतिर्लिंग का संबंध अपने पास किन देवता से रहते हैं, बात करें शिव से, शिव भगवान से रहते हैं। तो देखो तो आपको पहले बताया था कि शिवाड़ का मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा था। शिवाड़ का मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा था, तो सवाई माधोपुर में था ना, सवाई माधोपुर, ठीक है, शिवाड़ का मेला। तो यहाँ देखो अपने पास राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित है या स्थित है। पुष्कर में है, शिवाड़ में है, श्री कोलायत में है, आमेर में है। तो यहाँ पर अपने पास इसका राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, 2 नंबर होगा, शिवाड़। शिवाड़, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। चलो, जिन बच्चों ने प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, ताकि उसी से रिलेटेड आगे काम हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो अपने पास देखो फर्स्ट देखो आपको पता होना चाहिए कि सीताबाड़ी के मेले को क्या कह रहे हैं। तो सीताबाड़ी का मेला अपने पास किस जनजाति से रिलेटेड था, जनजाति की बात करें, किस जनजाति का था, तो सहरिया जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति से। तो ये क्या था, सहरिया जनजाति का क्या कहला रहा था, ये सहरिया जनजाति का अब आप कहोगे सर कुंभ कहलाता था। यानी कि सहरिया जनजाति का कुंभ क्या होगा, सीताबाड़ी का मेला होगा। दूसरा, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो सीताबाड़ी का मेला बच्चों सहरिया जनजाति कहाँ ज़्यादा निवास करती है, बारां में, बारां में। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लग रहा था, बारां में लग रहा था। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लग रहा था, बारां में लग रहा था। तीसरा अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सीताबाड़ी का मेला कब आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी से आपको क्या याद करवाया था, बात से याद करवाया था बड़ मावस, बड़ मावस यानी त्योहार किए थे, हाँ सर किए थे। तो बड़ मावस कब आती है बच्चों, बड़ मावस ज्येष्ठ की अमावस्या क्या कहलाती है, बड़ मावस कहलाती है, ज्येष्ठ अमावस्या, अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। तो देखो सीताबाड़ी का मेला का संबंध किस जनजाति से है, सहरिया जनजाति से। ये क्या कहलाएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाएगा। कहाँ आयोजित होता है, बारां में होता है। कब आयोजित होता है, ज्येष्ठ अमावस्या का होता है। अब सर ये 12 है तो आपके पास यहाँ तो ऑप्शन हाड़ौती दिया, मारवाड़ दिया, बागड़ दिया, मेवाड़ दिया। तो बच्चों हाड़ौती क्षेत्र में क्या आता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो ये किस क्षेत्र का हो गया, ये 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो गया, हाड़ौती क्षेत्र का। अब यदि आपको क्षेत्र वाइज बात करें मेलों की यानी एरिया के हिसाब से, तो हाड़ौती क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है, कौन सा, सीताबाड़ी का मेला। मारवाड़ क्षेत्र का यदि पूछा जाए तो रामदेव मेला, रामदेव मेला मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, ओके। अब यदि आपको पूछा जाए बांगड़ का, तो बांगड़ में अपने पास वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला हो जाएगा। यदि बात करें मेवाड़ में, तो ये अपने पास मेवाड़ में कौन सा रह जाता है,
मेवाड़ का, तो मेवाड़ में अपने पास हो जाता है एकलिंग जी का मेला। ओके, तो ये अपने पास इस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, बात करें नेक्स्ट। हाँ सर, अब देखो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ आयोजित होता है? तो अब आप मेरे को जल्दी से बता दोगे, क्योंकि यदि वो क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे तरीके से सुन लिया तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का क्या है, कुंभ है। कहाँ लगता है बच्चों? ये अपने पास कहाँ लगेगा? अब आप कहोगे सर 12 में लगता है। बा से याद क्या हुआ, 12। ओके, बा से दूसरा पॉइंट याद हुआ बड़मावस। बड़माउस क्या होगा, ज्येष्ठ के माउस। ओके, तो ये इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अपने पास 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सहरिया जनजाति का तो ये कुंभ हो गया। और यदि आपको दिया जाए आदिवासियों का ये, तो आदिवासियों के हिसाब से आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है, अर्ध कुंभ कहलाता है। अब आप कहोगे सर आदिवासियों का कुंभ कौन सा होगा? तो कुंभ बच्चों होगा वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला कहाँ होता है? नवाटापुरा डूंगरपुर। कहाँ होता है? नवाटापुरा डूंगरपुर। नवाटापुरा डूंगरपुर में आयोजित होता है। कब होता है? माघ की पूर्णिमा को होता है। कब होता है? माघ की पूर्णिमा को आयोजित होता है। ओके, ठीक है सर। चलो अब देखो अपने पास पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चौथ का बरवाड़ा यानी कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर में होता है। कहाँ होता है बच्चों? सवाई माधोपुर में होता है। कब? इस देखो ये अपने पास कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। सर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को क्या कहेंगे बच्चों? करवा चौथ कहेंगे, करवा चौथ। ठीक है, तो ये अपने पास करवा चौथ का के दिन व्रत रखा जाता है। ओके, चलो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुख समाज के लिए आवश्यक है। तो कौन सी विशेषता आवश्यक है? ये देखो, निरंतर ईश्वर स्मरण करना, स्वच्छता से रहना, सत्य बोलना या सांप्रदायिक सद्भावना। तो बच्चों क्या याद होना चाहिए? ये सुख समाज के लिए आवश्यक है कौन सी? सांप्रदायिक भावना, सद्भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही रामदेव जी छुआछूत के विरोध में थे। ठीक है ना। चलो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। यदि आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो रामदेवरा का है जो रुणेचा जैसलमेर में आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। ओके, सबसे बड़ा मेला। ओके, तो ये इसका क्या हो गया अपने पास? 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपने पास देखो, बाण गंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है? बाण गंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अपने पास देखो सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अलवर में होता है। कहाँ होता है बाण गंगा का मेला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप बताओ। सवाई माधोपुर में होगा, टोंक में होगा, जयपुर में होगा, अलवर में होगा? तो बाण गंगा का मेला बच्चों कहाँ? जयपुर में होता है। कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में आयोजित होगा। बाण गंगा का मेला कहाँ होगा? जयपुर में होगा। अब देखो, यदि आपसे पूछा क्वेश्चन दिया जाए बाण गंगा, बात हो रही है किसकी? नदी की। बात हो रही है किसकी? नदियों के टॉपिक में बात करते हैं तो बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर से। कहाँ से? बैराठ, बैराठ की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर। ओके ओके सर। चलो, बाण गंगा का मेला कहाँ? जयपुर हो जाएगा। परंतु यदि दिया जाए अपने पास क्वेश्चन बाण माता, बाण माता, तो बाण माता बच्चों कहाँ की रहने वाली है? ये उदयपुर की होने वाली है। बाण माता कहाँ की है? उदयपुर की है, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर। चलो, सवाई माधोपुर में क्या लग रहा था? चौथ का बरवाड़ा। कब? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, करवा चौथ को। टोंक में बच्चों कौन सा मेला आयोजित होता है यदि दिया जाए? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला, फेमस मेला लगता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला। ठीक है, ओके। अलवर में बात करें तो अलवर में धोला माता का, धोला देवी का मेला आयोजित होता है। धोला माता भी दिया जा सकता है, धोला देवी का भी होता है। अब देखो, अब इसमें से भी कई बार
बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या दिया, अलवर में धौला माता, धौला माता कहाँ हो गया, अलवर में हो गया। परंतु यदि दिया जाए धनोप माता, धनोप माता, तो ये कहाँ की हो जाएगी, धनोप माता बच्चों भीलवाड़ा की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, भीलवाड़ा की हो जाएगी। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अलवर में धौलागिरी पर्वत पर धौला माता का मेला आयोजित होता है। ओके सर, चलो यहाँ देखो, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है, सवाईमाधोपुर से, टोंक से, अलवर से, जयपुर से। तो अब आप डायरेक्ट क्या आंसर दोगे, आपको सर अभी तो आपने बताया थे, कौन सा, अलवर हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो गया, अलवर हो गया। टोंक में सर अभी आपने बताया, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, टोंक में होता है, मालपुरा टोंक में होता है। सवाईमाधोपुर में बात करेंगे तो चौथ का बरवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जयपुर में बाणगंगा नदी का भी संबंध है और बाणगंगा मेला का भी संबंध है, परंतु बाण माता की बात करें तो उदयपुर हो जाएगा। ओके सर, चलो, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। यानी कि देखो, राजस्थान में बात करें या राजस्थान में सबसे फेमस मेला दशहरा कहाँ का माना जाता है, दशहरा कोटा का माना जाता है। अब पहला बात क्वेश्चन सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि दशहरा मेले का आयोजन कब होता है। तो देखो, दशहरा मेले का आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है, आश्विन शुक्ल दशमी को क्या लगता है, दशहरे मेले का आयोजन होता है। हो जाएगा याद। ओके सर, आश्विन दशमी हो गया। इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, रावण का वध किया था। ओके सर, तो ये किस शासन के शासन काल में स्टार्ट हुआ था, तो यानी कि कोटा, कोटा बच्चों कौन सा क्षेत्र माना जाएगा सर, कोटा तो आता है हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में आता है ना बच्चों। तो हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ था। तो इनमें किन शासकों का, हाड़ा शासकों का, कोटा के हाड़ा शासक थे, हाड़ा शासक थे। तो हाड़ा सिंह में अपने पास कौन से, माधो सिंह थे ना, उनके शासनकाल से मनाया जाने लगा। तो हाड़ा शासक कौन से, माधो सिंह के काल में ये बनाया जाने लगा था। तो ये लगभग आज 400 वर्षों से बनाया जा रहा है। तो आज भी बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। ओके, ठीक है। या उमेश सिंह, कोटा के उमेश सिंह भी थे, परंतु ये इनका शासनकाल नहीं है। दुर्जन साल बूंदी के थे, राम सिंह नहीं। तो अपने पास कौन सा हुआ, माधो सिंह हो गया। नेक्स्ट अपने पास देखो, प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है। घोटिया अंबा का मेला कौन सा, घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, बाड़मेर से, बांसवाड़ा से, सवाईमाधोपुर से, सिरोही से। ओके, तो यहां पर अपने पास घोटिया अंबा मेला बच्चों बांसवाड़ा से संबंध रखता है, बाड़मेर से नहीं होगा। देखो, सवाईमाधोपुर और सिरोही तो होगा नहीं। अब बच्चों को रिस्क लेना होता है, लाइफ भी क्या है बच्चों, रिस्क है। बाड़मेर करें या बांसवाड़ा करें, एग्जाम में दबाव भी तो बहुत होता है, क्वेश्चन भी इजी है, पढ़ कर गए थे, आया। अब वहां क्या करें, तो बाड़मेर करें या बांसवाड़ा करें। तो बच्चों रिस्क लेना होगा आपको। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो रिस्क लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर देखो 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो भी नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो यह बांसवाड़ा हो जाएगा। घोटिया अंबा मेला बच्चों कहाँ, बांसवाड़ा में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद। ओके सर, चलो, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बच्चों ये जम्बेश्वर मेला है, तो ये अपने पास देखो कितनी बार, तो वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। कब, एक लगता है आश्विन, आश्वस की क्या, अमावस्या को। दूसरा दिया जाए तो फाल्गुन की अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, हो जाएगा याद। ओके सर, ये क्या है यहाँ पर बीच में, तो ये बच्चों YouTube चैनल है एग्री एब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट रायशीनगर का। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, ठीक है, चलो। तो यहाँ जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। यानी अब आपको इसी क्वेश्चन में मिल गया कि जीर्ण माता का मेला है वो राजस्थान में। देखो, राजस्थान में वर्ष में क्या होता है, 2 बार आयोजित हो रहा है।
हो जाएगा याद। तो अब ये कहाँ लगता है, जीर्ण माता का बच्चों कहाँ लगता है, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, जालोर। देखो जालोर तो होगा नहीं, सवाई माधोपुर भी होगा नहीं। सर इन दोनों में रिसक लें, हाँ बच्चों इनमें ले, तो इनमें अपने पास किस पर रिसक लें, रेवासा सीकर में। जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है, रेवासा सीकर में। कहाँ लगता है, रेवासा सीकर में लगता है बच्चों। ठीक है, ये भी 2 बार आयोजित होता है। तो कब कब होता है ये, चैत्र व आसोज के नवरात्रा में, आसीवन नवरात्रा में आयोजित होता है। अब सर नवरात्रा कब से प्रारंभ होता है, तो नवरात्रा बच्चों शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष का एकम से लेकर क्या, पूर्णिमा तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक, एकम से पूर्णिमा तक हो जाएगा याद। ओके सर, चलो तो ये रेवासा सीकर हो गया। बात करते हैं निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो हो सकता है इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिल जाए। ओके, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर या पुष्कर मेला, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित हो रहा है। तो वेणेश्वर मेला सर 2 बार लगेगा क्या, नहीं बच्चों 2 बार नहीं लगेगा। वेणेश्वर मेला 2 बार नहीं लगेगा। वेणेश्वर हो गया अपने पास सर डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर बताया था, जहाँ माई सोम जाखम का क्या है, त्रिवेणी संगम भी है। हाँ सर, ये आदिवासियों का क्या है, कुंभ भी है। कब आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है बच्चों, माघ पूर्णिमा को। ओके, तो सर ये तो नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला देखो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला हुआ, मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला हुआ। यहाँ ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री होती है, रंगीन मेला कहते हैं इसको। सर ये कब आयोजित होगा, ये कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। सर कार्तिक पूर्णिमा को आपने कोलायत मेला बताया था, हाँ बच्चों, तो ये भी अपने पास ऑप्शन कट हो गया। सर अब रिसक लें तो जीर्ण माता पर लें कि शीतला माता पर लें। बच्चों शीतला माता का मेला क्या होता है, शीतला माता सर ज्यादातर माताओं का तो मेला नवरात्रा में 2 बार होता है ना, तो शीतला माता का नहीं होता है। शीतला माता का होता है बच्चों चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ओके, अष्टमी को, क्योंकि इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बास्योड़ा त्योहार मनाया जाता है, बास्योड़ा त्योहार मनाया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सर तो ये भी नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। अब जीर्ण माता पर आप बच्चों नो डाउट आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या हुआ, 4 नंबर हुआ। कब आयोजित होता है, जीर्ण माता का वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। कौन कौन सा, चैत्र और आसोज का नवरात्रा में होता है, चैत्र और आसोज का नवरात्रा में होता है। सर नवरात्रा प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर पूर्णिमा तक। ओके, तो ये क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। अब देखो स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिन में प्रतिवर्ष किस समय बढ़ता है, प्रतिवर्ष किस समय बढ़ता है। तो ये आपको ऑप्शन मिल गए, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी करें, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी करें, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी करें, श्रावण कृष्ण सप्तमी करें। देखो श्रावण में तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। ओके ठीक है, अब स्वाई भोज से याद रखो बच्चों, भोज से, तो भोज से पहला तो ध्यान रखना होगा माह है, कब, भाद्रपद माह में तो आयोजित होगा ही होगा, भाद्रपद में तो होगा ही होगा। सर भाद्रपद इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इस पर भी दे रखा है। अब देखो सवाई से याद क्या करो बच्चों, सप्तमी, सप्तमी। सर सप्तमी तो आपने 2 में दे रखा है, कृष्ण और शुक्ल, तो यूं याद करो कि सप्तमी भी ये आयोजित नहीं होता है। अब आपके पास बचा क्या सर, अब तो अष्टमी बचा, यानी सप्तमी भी नहीं हुआ, सप्तमी भी नहीं हुआ, बचा क्या, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बच्चों आसिंद भीलवाड़ा में मेला आयोजित होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। आपको क्वेश्चन दूसरा मिल सकता है कि आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को किन का मेला आयोजित होता है। तो बच्चों स्वाई भोज का मेला आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करना है, कोई हार्ड काम नहीं होगा। सर आप पढ़ाओगे और काम हार्ड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, कल्याण जी का, सर अभी तो आपने बार बार बताया था कि डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, मालपुरा टोंक में बढ़ता है। तो अब टोंक में है, तो देखो पहली बात दिया कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो ये किन का हुआ, डिग्गी कल्याण जी का हुआ। ठीक है, और डिग्गी कल्याण जी का मेला बच्चों कहाँ आयोजित होता है, टोंक में होता है। कहाँ होता है, टोंक में होता है। तो ये अपने पास किन का हो गया, डिग्गी मालपुरा टोंक, कल्याण जी का मेला क्या होगा, डिग्गी मालपुरा टोंक में आयोजित होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्ड क्वेश्चन आसान हो गया। ओके सर। अब देखो अपने पास बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से, ठीक है ना। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन से मेला प्रसिद्ध है? तो शीला माता, करणी माता, शीतला माता, केला देवी मेला और करणी माता। तो देखो केला देवी और करणी माता तो होगा नहीं। अब यदि इसमें करणी माता भी नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। ऋषक लेना है बच्चों शीला माता या शीतला माता। तो बैलगाड़ी मेले के नाम से बच्चों क्या हो गया? शीतला माता का मेला प्रसिद्ध होगा। ओके, शीतला माता का भरता कब है मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीला माता का लगता है आमेर में, और आमेर में लगता है तो ये बच्चों अपने पास क्या है? चैत्र और आश्वज की नवरात्रा को लगता है। ओके, वैसे आपको कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लोक देवता की, यानी कि किस लोक देवता के लिए उसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो बैलगाड़ी की किन की पूजा की जाती है बच्चों? किन की जाएगी? हड़बुज की जाएगी। हड़बुज जी की जाएगी। हड़बुज जी बच्चों रामदेव जी की क्या थे? मौसेरे भाई थे। तो इनको ध्यान रखना, इन्होंने पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी से ये चारा ढोते थे, तो इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बुज जी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हो जाएगा याद? ओके। और बच्चों इनका ध्यान रखना, जन्म स्थान था बुंडेल नागौर, और इनका मंदिर था बेंगटी फ्लोथी। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब देखो निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? उदयपुर है, टोंक है, कि करौली है, कि बाड़मेर है? तो बच्चों कानन मेला कहाँ से संबंधित है? तो ये बाड़मेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से, ठीक है। करौली में बच्चों केला देवी का मेला लगता है। केला देवी का या केला माता का बात करें या अंजना माता का बात करें तो करौली हो गया, ठीक है। टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला हो गया। ओके, बाण माता का मेला हो गया, उदयपुर में हो गया। बाण माता का उदयपुर में हो गया। केसरिया जी का मेला बढ़ता है परबतसर, नागौर, किराड़ू, बाड़मेर, झालराय पाटन, धुलेव। तो केसरिया जी देखो अपने पास ये केसरिया जी थे ना, केसरिया जी क्यों नाम पड़ा? तो देखो दुलेव में अपने पास क्या था? एक मिनट देखो यहाँ से बच्चों क्या करें? दुलेव देखो, दुलेव में किन का है? ऋषभ देव जी का, ऋषभ देव जी, ठीक है। ऋषभ देव जी का मेला आयोजित होता है। हो जाएगा याद? ऋषभ देव जी का मेला लगता है कहाँ? दुलेव, उदयपुर में लगता है। अब इनके क्या चढ़ती है? इनके मंदिर में ज्यादातर क्या? केसर चढ़ाई जाती है, केसर चढ़ाई जाती है। तो इसको क्या कहने लगे? केसरिया जी का मेला कहने लगे, केसरिया जी का मेला कहने लगे। तो ऋषभ देव हो गए, दुलेव। ओके, तो यहाँ पर अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो गया? दुलेव हो गया। झालराय पाटन नहीं है। झालराय पाटन में बच्चों कौन सा मेला लगता है? चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा पशु मेला आयोजित किया जाता है, पशु मेला आयोजित किया जाता है। परबतसर नागौर में भी तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिल जाता है कि लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अब आप जल्दी से बताओ लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लाल्या काल्या का मेला बच्चों भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। यदि इस प्रकार का मान लीजिए सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जिसको चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों तुक्का लगाने की कोशिश ना करें मेन एग्जाम में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको क्लियर कट 2 ऑप्शन आ रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चन पर क्या लो? रिस्क लोगे। ओके, तो यहाँ पर लाल्या काल्या का मेला बच्चों कहाँ होता है? अजमेर में आयोजित होता है। कहाँ? अजमेर में आयोजित होता है। ओके, तो ये अपने पास लाल्या का अर्थ यहाँ बच्चों वराह भगवान से संबंधित है। किन से? वराह भगवान से संबंधित है, वराह भगवान से संबंधित है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में होता है, ठीक है। भीलवाड़ा में वेरी इंपॉर्टेंट यदि दिया जाए तो फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा का, शाहपुरा भीलवाड़ा में,
आयोजित होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचम तक हो जाएगा। ओके, जयपुर में अपने पास, जयपुर में यदि बात करें तो पतंग महोत्सव हो गया, पतंग महोत्सव हो गया, हाथी महोत्सव हो गया, कहाँ, जयपुर में। भरतपुर में, तो भरतपुर में भोजन थाली मेला भी बताया था। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर यानी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इन सब चीज़ों का आप क्या करें, मूल्यांकन करते रहें। और यदि आप हमारे ऑफलाइन बेंच में अटेंड होना चाहते हैं तो बच्चों हमारे पास ऑफलाइन बेंच स्टार्ट है जेट ICR BHU का और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। तो वो बच्चे भी ऑफलाइन बेंच अटेंड कर सकते हैं जो इच्छुक हैं। ओके, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स। और अधिक जानकारी के लिए आपको संस्थान के नंबर दिए गए हैं 80003219 यहाँ पर बच्चों क्या है 19660। ओके, 87 644 56 317। ओके, थैंक यू।